और अब खबरें होंगी विस्तार से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी के बंगले पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। अज्ञात लोगों ने पत्थर से ओवैसी के आवास पर हमला किया है। पुलिस ने आवास के पास से कुछ पत्थर भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। जांच लगातार की जा रही है। ये हमलावर कौन है, किस मकसद से हमला किया गया, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ओवैसी की ओर से शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये जांच पड़ताल शुरू की गई है। ओवैसी के बंगले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये सरकारी बंगला है जहां पर कुछ लोगों ने हमला किया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। केस भी दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी के अशोका रोड स्थित आवास पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इसी संबंध में ओवैसी ने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने उनके आवास का दौरा किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू में भारी बवाल हो गया है। छत्रपति शिवाजी के अपमान का आरोप है। लेफ्ट विंग के छात्रों पर अपमान करने का आरोप है। एबीवीपी छात्रों ने लेफ्ट पर आरोप लगाया। माला उतारकर शिवाजी की तस्वीर फेंकने के आरोप हैं। कई महापुरुषों की तस्वीरों को फेंकने का आरोप लगा है। जेएनयू छात्र संघ कार्यालय में तोड़फोड़ का भी आरोप है। एक बार फिर जेएनयू में बवाल हो गया है। लेफ्ट विंग के छात्रों पर अपमान करने का आरोप लगाया है। शिवाजी का अपमान हुआ है। उनकी प्रतिमा से माला फेंक दी गई। सेंटर में उनका जो पुष्पांजलि करके उनका जो पोर्ट्रेट को वो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का दीवार पे हम रखे थे उनका सम्मान करने के लिए, और एक घंटा भी बीती नहीं। ये जेएनयू का कम्युनिस्ट, जेएनयू का जो कम्युनिस्ट है उनको ये बात सह नहीं पाए थे, और जो पोर्ट्रेट को आते हैं 100 फ्लावर्स ग्रुप से और एसएफआई से लोग आते हैं, और महाराणा प्रताप जी का जो छत्रपति शिवाजी का और महाराणा प्रताप जी का दोनों पोर्ट्रेट को बाहर वो रूम से बाहर फेंक देते हैं। उनका जो माला हो वो तोड़ के डस्टबिन पे फेंकते हैं। उनका फोटो भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये फोटो देखिए, जिस तरह छत्रपति शिवाजी का अपमान किए वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के जो नारे लगाए थे, वही लोग हैं बार बार देश को टुकड़े करने का बात करते हैं और हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने उनके आवास पर हमला किया। अज्ञात लोगों ने पत्थर से हमला किया है। पुलिस ने आवास के पास से कुछ पत्थर भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच लगातार की जा रही है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है और जहां पर बंगला है उसके आसपास से पत्थर भी बरामद किए हैं। कुछ लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर हमला कर दिया है। ये सरकारी बंगला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमलावर कौन है, किस मकसद से हमला किया, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि इस संबंध में असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उनके आवास का दौरा किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ओवैसी ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट भी किया है और उसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में खिड़की के शीशे टूटे हुए दिख रहे हैं। आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी ने कि मेरे दिल्ली वाले आवास पर फिर से हमला हुआ है। 2014 के बाद से ये चौथी घटना है। मोहम्मद अफसर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद अफसर, क्या पूरी खबर है कि कौन थे हमलावर जिन्होंने हमला किया और क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है? जी, अभी सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला काम तो पुलिस ये कर रही है। अब आपको शुरू से घटना बताएं, कल शाम 5:30 बजे जब असदुद्दीन ओवैसी अपने दिल्ली के आवास पर नहीं थे तो उस वक्त कुछ लोग आए, बाहर से उन्होंने पथराव किया और उसी पथराव में जो क्योंकि जैसे लुटियन जोन में घर बने होते हैं, बाहर गेट होता है और थोड़ा अंदर 10 कदम चल करके खिड़कियां होती हैं, तो अंदर की खिड़कियां टूट गई हैं और अंदर भी काफ़ी पत्थर गिरे हुए थे, काफ़ी छोटे और बड़े पत्थर गिरे हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है अपने कंप्लेन में और कि जब वो 5:30 बजे शाम में घर पर नहीं थे, सिर्फ उनका नौकर घर पर था, तो उस वक्त अचानक से कुछ हमलावर आए। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और घर के जो खिड़की के शीशे हैं वो सारे टूट गए। तो ये एक हमला जो पिछले कुछ दिनों में अगर देखें, कुछ सालों में तो चौथी बार ये हमला हुआ है। तो सीसीटीवी फुटेज निकाल करके ओवैसी ने दिया है और कहा है पुलिस को कि जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए कि ये हमलावर कौन थे और उन्हें गिरफ्तार। पहली बार हमला नहीं हुआ, क्या ओवैसी को किसी पर शक है? किस तरह की आशंका उन्होंने जताई है?
किसी पर तो शक नहीं जताया है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है तो कुछ लड़के थे, शायद वो 5 से 6 की संख्या में थे, तो इसीलिए किसी को पहचान पाना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो पर्सनली किसी को नहीं जानते थे। लेकिन पुलिस को कहा है कि आप इन तस्वीरों को देखिए और इससे ट्रेस करने की कोशिश कीजिए कि ये लोग आखिर कौन थे। बिल्कुल अफसर, जो खिड़कियां हैं उनके शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं, जो वीडियो शेयर किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से, और कुछ पत्थर भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस का क्या कहना है कि कब तक इस पूरे मामले की तह तक पहुंच पाएंगे, कब तक आरोपियों को पकड़ा जाएगा? कल देर रात से ही पुलिस इसकी छानबीन में लग गई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोशिश की जा रही है कि ये लोग आखिर कौन थे। लेकिन अभी तक तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, किसी को हिरासत में भी नहीं लिया गया है, क्योंकि कल रात का मामला जब था तो रात में शायद कार्रवाई उतनी ज़्यादा ना बढ़ पाई हो। लेकिन सुबह से भी पुलिस से अभी तक ओवैसी के घर पर मौजूद है और अभी भी वहाँ पर जाँच पड़ताल चल रही है। नौकरों से भी पूछताछ की जा रही है, क्या किसी को उन्होंने देखा था, क्या किसी को पहचानते हैं, क्या कभी पहले उस इलाके में आए थे, क्या कभी पहले उस घर में आए थे। तो इन सभी तरीकों से पूछताछ चल रही है, कोशिश की जा रही है ट्रेस करने की, ये लोग आखिर कौन थे, ये हमलावर कौन थे, या सिर्फ ऐसे ही किराए पे किसी के द्वारा मंगाए गए लोग थे जिन्होंने एक हंगामा करने की कोशिश की थी। तो अभी इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है? क्या इस तरफ भी कोई इशारा ओवैसी की ओर से किया गया? बिल्कुल, ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में ये चौथी बार हमला हुआ है, तो यकीनन उनके दुश्मन बहुत सारे हैं। मतलब दुश्मन का मतलब जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल दुश्मन की बात वो कर रहे थे। तो ये जो राजनीतिक दुश्मन है ये उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है और इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। ओवैसी लगातार यही बात कह रहे हैं कल शाम से। अफसर, घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद थे जब ये हमला हुआ, और उनकी ओर से क्या बताया जा रहा है, किस वक्त हमला हुआ, कितने हमलावर थे? ये कल शाम 5:30 बजे की घटना है। उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी घर पर नहीं थे, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के नौकर घर पर थे। करीब 2 नौकर घर पर थे उस वक्त, और दोनों ने बताया कि बाहर से अचानक से पत्थर आने शुरू हो गए, जो मेन दरवाजे से अंदर करीब 10 कदम दूर चल करके जो खिड़कियां हैं उस पर पत्थर आकर के गिरने लगे, उसके कांच टूट गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आखिर कौन है, साइड से देखने की कोशिश की तो उन्हें डर भी लगा कि कहीं हमलावर के पास कुछ दूसरे हथियार भी ना हो पत्थर के अलावा, तो वो लोग बाहर नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ऐसा लग रहा था कि 5 से 6 की संख्या में थे, क्योंकि वो हमलावर आपस में बातचीत कर रहे थे, तो ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 6 की संख्या में हमलावर थे। लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं किसी को, सिर्फ सीसीटीवी के आधार पर अभी जांच चल रही है वहां पे। बिल्कुल अफसर, देखना होगा जांच में क्या खुलासा होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके